नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फाइनली निफ्टी ने 25,000 ऑलमोस्ट हिट कर दिया है। कह सकते हैं ऑन स्क्रीन 25,000 नहीं दिखा, क्योंकि आज का जो हाई था वो करीब करीब 24,999.75 का था। तो क्या निफ्टी अब 25,000 को भी स्क्रीन पे दिखाने जाएगा या फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो करेंटली अगर हम ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो डाउ फ्यूचर करीब 188 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 127 पॉइंट ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारा मार्केट कल कैसा रह सकता है, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे क्या वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आज विक्स थोड़ा सा जंप हुआ है। तो क्या यहाँ पे वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी और इसी तरीके से ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, या फिर मार्केट दोबारा से अपने आप को स्टेबल करके ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा को। अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो 25,000 का लेवल है यहाँ पे, और कॉल पे करीब 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 25,000 की जो पुट है वहाँ पे 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे 24,800 की, तो यहाँ पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे कितना है, करीब करीब 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि 24,800 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है और कहीं ना कहीं पुट राइटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24,800 के नीचे एक्सपायरी ना हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे आपका 24,700 का लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत कम है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो ये एग्जैक्टली 25,000 का लेवल था। कल की जो एनालिसिस थी उसमें मैंने आपको एक ही पॉइंट बताया था कि निफ्टी 25,000 को हिट करने की कोशिश करेगा। गैप अप खुला, गैप अप खुलने के साथ इसने सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग थी प्रीवियस डे की उसके आसपास तक आया और फिर एक वन वे में इसने 25,000 की तरफ बढ़ा और कह सकते हैं ऑलमोस्ट 0.25 से हमारा 25,000 का लेवल अभी टच नहीं हुआ। वहाँ से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई। जाहिर सी बात है 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बैंक निफ्टी में टॉप से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो अगर किसी ने बैंक निफ्टी की या निफ्टी की पुट ली होगी, डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, और क्लोजिंग की बात करें तो 24,830 के आसपास की क्लोजिंग है। तो यहाँ पे अब आपको क्या व्यू रखना है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, जब तक ये लेवल नहीं टूटता 24,750 का, तब तक ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, क्योंकि अब क्या है, ये दोबारा से कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि ये इस तरीके से आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन ये इस तरीके से मार्क कर सकते हो। तो ये दोबारा से इसके ऊपर निकलेगा तो 25,000 तक जाने की कोशिश करेगा और नीचे जब तक इस लेवल के नीचे, यानी ये जो जोन है इसके नीचे नहीं जाता, या फिर सीधा सीधा राउंड फिगर में बात करूँ 24,700 के नीचे नहीं जाता, तब तक ये थोड़ा सा दोबारा से ये 25,000 की तरफ बढ़ेगा। बट इस जोन में ये ज़्यादातर काम करने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, एक करेक्शन देखने को मिला है और अब ये थोड़ा सा साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर कामकाज करना है। ऐसा ना हो कि मार्केट खुलने के साथ थोड़ी वॉलेटिलिटी के बाद एक साइडवेज व्यू बना ले और आपका प्रीमियम डिके हो जाए। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 24,700 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, इसके चांसेस थोड़े से कम है। बट हाँ, यहाँ पे इस तरीके से ये कामकाज करेगा तो 25,000 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और 24,700 एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ऊपर के लेवल पे जितना ऊपर आप शॉर्ट करोगे उतना आपका बेस्ट है। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि 25,000 से ये घूमेगा या 25,050 से घूमेगा या फिर 24,950 से घूमेगा, बट फिर भी आप समझ लीजिएगा प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या व्यू बन रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, आपको चार्ट दिख रहा होगा कि यहाँ से ये ऑलमोस्ट वन वे में ऊपर गया और फिर ऑलमोस्ट 15 मिनट में इसने ऊपर से टॉप से, तो अगर देखा जाए तो 1,000 पॉइंट डाइल्यूट कर दिए थे। ठीक है ना, और ऑलमोस्ट करीब करीब डे लो के आसपास जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ध्यान रखना। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका 51,000 का। इसके ऊपर जब तक ये ट्रेड करता रहेगा तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेशन करेगा, वॉलेटिलिटी के साथ करेगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना। बट अब जो जोन बन रहा है वो इसका यही बन रहा है कि थोड़ा सा ये इस जोन में ज़्यादा टाइम पास करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, 52,000 से लेके 51,000 के बीच में। ठीक है, जब तक 51,000 नहीं ब्रेक होता तब तक थोड़ा सा आपको एग्रेसिव शॉर्ट, मतलब एग्रेसिव शॉर्ट प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल को प्ले करने की ज़रूरत है, बस ये ध्यान में रखना। अब कल के लिए जो इसके लिए मेन रेंज है वो यही है।
ठीक है। ऊपर आपका 51,600 रेजिस्टेंस और नीचे 51,200, 250 या फिर 150 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो आपको यही जोन के अंदर अपनी ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। ऊपर जाता है 51,600, 650, 500, 51,600, 700 का जो जोन होगा ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 51,800 के आसपास जाके आप शॉर्ट भी कर सकते हो, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी होने वाली है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके लिए भी सेम जोन है, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे, चाहो तो ये मार्क कर लो, ठीक है, 23,460। और नीचे आपके लिए जो सपोर्ट का एरिया बनेगा वो 23,200 का बनेगा। तो अगर 23,200 पे मिलेगा तो डेफिनेटली आप एक बार बाय करके ज़रूर काम कर सकते हो। ऊपर अराउंड 23,450 तक के आपको टारगेट या फिर 400 के टारगेट देखने को मिलेंगे। चाहो तो आप अगर परफेक्ट एनालिसिस चाहते हो तो इस तरीके से आप ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन खींच लो। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा नीचे, फिर ये इस तरीके से इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। तो कल का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है ये साइडवेज हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, अपने हाथ को कंट्रोल रखना है, ये क्लियरली समझ लीजिए। ना एग्रेसिव बाइंग करनी है, ना एग्रेसिव सेलिंग करनी है, आप कहीं पे भी ट्रैप हो सकते हो और प्रीमियम डिके हो सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो सिंपल सी चीज़ है, आप ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो और नीचे आपके लिए सपोर्ट एरिया है, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको मिलता है तो शॉर्ट करो। नीचे आप अराउंड 23,250 तक के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। फिर ये दोबारा से यहाँ से पुल बैक करेगा, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती ऊपर की तरफ, तब तक थोड़ा सा आपको बाइंग के लिए आपको अवॉइड करना है। जब ये ब्रेक हो जाएगी तब आप बाय कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। आप चाहो तो बैंक निफ्टी में भी मार्क कर सकते हो। बैंक निफ्टी में इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो, यहाँ से ये इस तरीके से, और ये तो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर इसको इस तरीके से ये ब्रेक कर सकता है और हो सकता है नीचे भी कर सकता है। तो जब तक इस चैनल के अंदर है तब तक थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना है, ठीक है। और निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी में भी आप देख लो, चाहो तो तीनों में पैटर्न बना हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक निफ्टी में बना हुआ है, निफ्टी में नहीं, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे देखो इसने गया, फिर ये करेक्शन में एक नया लो बनाया था, फिर यहाँ पे अभी नया लो नहीं बनाया, तो हो सकता है दोबारा से इस तरफ आने की कोशिश करे और फिर जब इसको ब्रेक करेगा तब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी 25,000 के हमें दर्शन कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।